हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ क्लास का 7 चैप्टर यानी इंट्रीगेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रीगेशन डिफरेंशियल का अपोजिट होता है, यानी समाकलन की शुरुआत कर रहे हैं हम। समाकलन क्या होता है? अवकलन का जस्ट उल्टा होता है। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है, जब हमको कोई मेथड नहीं पता हो, तब ये कि एंटी फॉर्मूले याद नहीं हो इंट्रीगेशन के, तो कैसे निकालना है उसके लिए एंटी डेरिवेटिव मेथड यूज होता है। यानी जिस तरह से हमने डिफरेंशियल किया था, जिस तरह से हमने अवकलन किया था, उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे आप ध्यान से देखेंगे कि आपके पास जैसे एक्स है, एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है? 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा? 2x होगा, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपके क्या होते हैं? एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल कहते हैं इसको। जब मेथड इंस्पेक्शन नहीं हो, आपके फॉर्मूले याद नहीं हो, तो हमको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है एंटी डेरिवेटिव मेथड से। 5 क्वेश्चन आपको एंटी डेरिवेटिव के दिए हैं। फंक्शन क्या है? साइन 2x है। साइन 2x का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इस साइन किसका डिफरेंशियल? कॉस 2x का डिफरेंशियल करेंगे सबसे पहले। कॉस 2x का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस साइन 2x इंटू 2, क्योंकि 2x का दोबारा से करेंगे, ये हमने डिफरेंशियल में अच्छे से पढ़ लिया है। फंक्शन ऑफ फंक्शन है ये। तो साइन 2x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? -1/2 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो d/dx क्या हो जाएगा? cos 2x। क्या हो जाएगा? cos 2x। यानी इसको 1/2 को अपन अंदर कर दें तो d/dx क्या हो जाएगा? -1/2 cos 2x। ये किसका आंसर? साइन 2x का। यानी कहने का मतलब ये है, -1/2 cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन 2x आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, है ना। तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। इसका -1/2 cos 2x का डिफरेंशियल साइन 2x आ रहा है, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? -1/2 cos 2x। क्लियर है? The antiderivative of sin 2x is -1/2 cos 2x। अगर क्वेश्चन एग्जाम में लिखा है कि एंटी डेरिवेटिव मेथड से करना, तभी करना है इसको, अन्यथा नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखो, cos 3x। cos 3x को सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करें किसको? sin 3x को, क्योंकि cos का साइन होता है, तो साइन का 3x का हो जाएगा cos 3x अपॉन में क्या हो जाएगा? वो डिफरेंशियल करेंगे तो मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रेशन करेंगे तो अपॉन में आता है, तो cos 3x इंटू 3 हो गया। हम केवल cos 3x की वैल्यू फाइंड करेंगे। cos 3x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/3 d/dx साइन 3x आ जाएगा। 1/3 को अंदर की साइड कर दो, तो साइन 3x इक्वल टू कितना आएगा? d/dx 1/3। ये इतना आ गया। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि d/dx 1/3 साइन 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x है, तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/3 साइन 3x होगा। क्या लिखेंगे? द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, यानी प्रति अवकलज, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रति अवकलज। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज 1/3 साइन 3x। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है e⁻²x। थर्ड क्वेश्चन क्या है? e⁻²x। देखो, किसी क्वेश्चन को करने के लिए आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले याद कर लें, नहीं तो क्वेश्चन का एक स्टेप भी नहीं कर पाएंगे। तो e⁻²x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? e⁻²x इंटू 2 आएगा। 2 को अपॉन में ले आओ, तो e⁻²x की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से। सबसे पहले ये देख लो कि जो फंक्शन दिया है वो किसका डिफरेंशिएशन है, बस उसी का डिफरेंशिएट कर दो, उसी का क्या कर दो? अवकलन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1/2 e⁻²x का अवकलन e⁻²x है, तो e⁻²x का जो समाकलन आएगा वो 1/2 e⁻²x आ जाएगा, जिसे हम इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव प्रति अवकलज या समाकलन कहते
है। क्लियर है? 3 क्वेश्चन आपके सामने हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ये एक्स की पावर एन टाइप का फॉर्मूला बनेगा आपके लिए। ठीक। अगर एक्स की पावर 3 होता तो एक्स की पावर 2 3x स्क्वायर, यानी मतलब एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन माइनस वन वाला फॉर्मूले से अवकलन हो जाता है। तो डी अपॉन डी एक्स इसका निकालेंगे तो ए एक्स प्लस बी की पावर क्या हो जाएगी 3, क्योंकि 3 का डिफरेंशियल करेंगे तभी तो 2 आएगा। तो इसका हो जाएगा 3 ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। ये देखना है कि जो क्वेश्चन दिया है वो डिफरेंशियल किसका है, बस वही फंक्शन यूज कर लेना है। यहाँ से आप क्या करोगे, ए एक्स प्लस बी दोबारा करोगे तो इंटू ए आएगा, क्योंकि एक्स का तो 1 हो जाएगा, बी कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। ठीक। चलिए, तो यहाँ से जो फंक्शन दिया है उसकी वैल्यू निकाल लो। जो दिया है उसकी वैल्यू निकाल लो, वही उसका क्या होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अब तक। डी अपॉन डी एक्स 1/3 ए एक्स प्लस बी का होल क्यू, अगर इसका डिफरेंशियल ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है तो ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर का समाकलन कितना आएगा, 1/3 ए एक्स प्लस बी का होल क्यू। केवल 5 क्वेश्चन दिए हैं आपके में एंटी डेरिवेटिव मेथड से। अगर एग्जाम में एंटी डेरिवेटिव मेथड लिखा नहीं आए तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे तब आपको बताएंगे। फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो 6 नंबर की जो मैचिंग आएंगी, जोड़ियां आएंगी, वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। 12-14 नंबर का आता है एग्जाम में, चैप्टर बहुत बड़ा भी है और इम्पोर्टेंट भी है। साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x अगला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या किया है कि दो फंक्शन को इनने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, दो फलनों को इकट्ठा ले लिया है। तो ये दो सवाल हो गए एक तरह से, सही देखा जाए तो। ठीक। तो देखते चलिए। साइन 2x का करेंगे कि -1/2 cos 2x, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो साइन 2x आएगा, है ना। और -4 ई की पावर 3x है, ये किसका, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इतना आएगा। साइन 2x का इतना आ रहा है तो इसका ये ये दोनों फंक्शन आपको यूज कर लेने हैं। ये क्या करेंगे, दोनों फंक्शन को हम यूज कर लेंगे, दोनों फलन हम प्रयोग में लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। हमको ये देखना है कि जो फलन दिया है, क्वेश्चन दिया है, वो किसका अवकलन है, ये हमको बनाना पड़ेगा, इतना दिमाग थोड़ा सा दौड़ाना पड़ेगा, अन्यथा आएगा नहीं। अन्यथा क्या है, आएगा नहीं, है ना। तो हमने लिख लिया, -1/2 cos 2x का डिफरेंशियल साइन 2x है, और 4/3 ई की पावर 3x का डिफरेंशियल करेंगे तो 4 ई की पावर 3x हो जाएगा। तो एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। चलिए, अब डायरेक्ट क्वेश्चन है, एंटी डेरिवेटिव के क्वेश्चन नहीं है। अब आपको फॉर्मूले यूज करने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। जो क्वेश्चन दिया है उसको सबसे पहले आई के इक्वल लेट कर लें, मान लें लेट आई इक्वल टू इतना, माना कि ये दिया है। ठीक। उसके बाद सेपरेट कर लो, 4 तो कांस्टेंट है तो बाहर कर दो। पहले दोनों फंक्शन, दोनों फलनों को अलग अलग कर दो। 4 ई की पावर 4 बाहर कर दिया, ई की पावर 3x हो गया, +1 dx हो गया। इसमें से कांस्टेंट वैल्यू को इधर कर दो, जो अचर राशियों को बाहर कर दिया। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर 3x का ई की पावर 3x ही हो गया। अब जो अवकलन करेंगे, जो फलन का फलन दिया रहता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, उसको इनटू में ना लिखते हुए डिवाइड में लिखेंगे। तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 होगा तो 3 को अपॉन में लिख दिया,
प्लस 1 तो बाहर हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। भाई ई की पावर 3x का अवकलन करो तुम, तो ई की पावर 3x ही होगा डिफरेंशियल। अब 3x का दोबारा करोगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो 3 पहले इनटू में आता था, इंटीग्रेशन में अपॉन में आता है, क्योंकि x की पावर n का फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, n x की पावर n-1 अवकलन में होता है, और x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n। तो 1 का x हो गया, एक c कांस्टेंट लेके चलना है अपन को साथ में। तो ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। 6 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक है। आगे बड़े क्वेश्चन आएंगे तब ये इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी, आप ये पहले इनकी प्रैक्टिस कर लें। और 2-2 नंबर में क्वेश्चन ये बहुत आते हैं, और वैसे भी एमपी बोर्ड में तो 20 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, है ना, 10 क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर दिया, देखिए एक्स स्क्वायर 1-1/x² दिया, पहले इसका मल्टीप्लाई किया तो x² -1 हो गया, x² का x³ हो गया, 1 का x हो गया प्लस c। ठीक, x की पावर n का फॉर्मूला आपको पता है, पावर एक प्लस हो जाती है, वही चीज। क्वेश्चन नंबर 8 है, ax² प्लस bx प्लस c का इंटीग्रेशन करना है, तो इसको सबसे पहले i इक्वल टू मान लो। अब i इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c dx किया, तो सबसे पहले इनको सेपरेट करो, तो ए एक्स क्यू हो जाएगा, क्योंकि एक्स का x² का क्या हो जाएगा, x³ अपॉन 3। एक पावर बढ़ जाती है, ध्यान रखो एक्स की पावर n का फॉर्मूला बहुत यूज होगा, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, जितनी घात दी है उससे एक घात बढ़ जाती है, और वो जुड़ के कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाती है घात। ठीक है, तो ए x² था, तो यहाँ पे x की घात 3 हो गया, और 3 ही अपॉन में आएगा, b कांस्टेंट है, x की घात 1 है यहाँ पे, तो कितनी हो जाएगी, 2, तो x² हो गया, और अपॉन में भी वो 2 आ जाएगा। c कांस्टेंट है, इसका मतलब वहाँ 1 है, यानी x की घात 0 है, तो 0 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, जिसे हम हमेशा c कहते थे, लेकिन c इसमें दिया है, तो हमने इसको क्या मान लिया है, d मान लिया। क्लियर, एक एक लाइन के क्वेश्चन है। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप ax² प्लस bx प्लस c को क्या मान लें, t मान लें, पर उसको dx को dt में कन्वर्ट कर दें, वो एक प्रोसेस अलग हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और अल्टरनेटिव मेथड है कि ax³ प्लस bx² dx, यानी फंक्शन को सेपरेट कर लो। मुझे लगता है सेपरेट करने में फ़ायदा है, क्योंकि आपको मार्क्स देगा तो एक लाइन में तो देगा नहीं, तो कम से कम 3-4 लाइन तो आपको दिखानी पड़ेंगे। तो यहाँ से देखो 2-3 लाइन आपकी इजीली बढ़ जाएंगी, करना वही है जो उसमें किया, सॉल्व उतना ही करना है जितना उसमें किया था। क्लियर है, तो ax² dx bx x ये हो गया, x² का x³ अपॉन 3 हो जाएगा, और bx इसका फिर से x² अपॉन 2 हो जाएगा, dx प्लस c अपनी जगह 1 का x होता है, और प्लस यहाँ पे अपन ने d मान लिया। ये आपका आंसर है ना, दोनों तरीके से हमने बता दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 2x² प्लस e की पावर x dx। तो i इक्वल टू 2x² dx, e की पावर x, इसको होल dx लगा देंगे, फिर चाहे तो सेपरेट कर दें, नहीं तो डायरेक्ट कर दें। तो 2x² dx क्या किया, अलग किया, e की पावर x dx अलग किया, 2 कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लो, x² अपॉन इंटू डी एक्स बचेगा, e की पावर x dx बचा, 2 तो अपनी जगह है, x² का x की पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो x की पावर 3/3 हो जाएगा, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, यानी घात एक बढ़ जाएगी, 2 की जगह 3 हो जाएगी, और अपॉन में भी 3 ही आएगा, प्लस e की पावर x का e की पावर x ही होता है फॉर्मूला, और प्लस में c कांस्टेंट मान लो। ये आपका आंसर हो गया, 2/3 x³ e की पावर x और प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 है अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा हमें। रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। तो रूट एक्स का ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो गया प्लस वन अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वो वन अपॉन एक्स हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। माइनस टू ए बी करेंगे तो टू इंटू ए कितना है रूट एक्स इंटू बी कितना है रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल कर दो, क्या बचा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स। ब्रैकेट जरूर लगाएं क्योंकि डी एक्स सबके साथ में होता है, अकेला नहीं होता। एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स माइनस टू इंट्रीगेशन डी वन डी एक्स। एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, पावर वन है तो टू हो गई, प्लस वन अपॉन एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होगा। लॉग एक्स वन अपॉन एक्स किसका डिफरेंशियल होता है, माइनस टू कॉन्स्टेंट है, वन का कितना होगा एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या करें, सबसे पहले आई इक्वल टू मान लें और नीचे जो एक्स स्क्वायर दिया है उससे उसको डिवाइड कर दें कंप्लीट। इक्वल टू आई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अलग अलग कर लो इनको, सेपरेट करो, सब में डिवाइड होगा अपॉन में जो दिया उसका। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको आना भी चाहिए। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब में से एक एक एक्स बचेगा, यहाँ दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस फाइव बचेगा और माइनस फोर। एक्स की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो गई डी एक्स। सेपरेट करो, एक्स डी एक्स फाइव डी एक्स माइनस फोर एक्स माइनस टू डी एक्स। एक्स का कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू। ये अब कांस्टेंट को बाहर निकाल लो पहले, फाइव बाहर आ गया तो वन डी एक्स बचा, फोर बाहर आ गया तो एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स बचा। एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस फाइव, वन का कितना होगा एक्स माइनस फोर। यहाँ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला यूज करो, एन की वैल्यू कितनी है माइनस टू, तो प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। प्लस माइनस की पावर हो या प्लस की, हमें इससे कोई फर्क नहीं है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला यूज करना है। इस पावर को सॉल्व कर लेंगे तो इतना आ गया, एक लाइन और, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस फाइव एक्स माइनस माइनस ही प्लस हो जाएंगे, माइनस वन का माइनस फोर का, और फोर ए एक्स की पावर वन कहाँ आ जाएंगे, अपॉन में आ जाएंगे, प्लस में सी कर लो। ये आपका आंसर है। सब जगह लिख दो चाहे लास्ट में लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स की पावर थ्री प्लस थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन रूट एक्स। वही पिछले क्वेश्चन में जो किया वो यहाँ करना है। जो रूट होता है ना वो पावर वन अपॉन टू देता है, तो एक्स रूट एक्स की जगह एक्स की पावर एक बटे दो यूज कर लिया हमने, ठीक है। तो सब जगह एक्स की बात एक बटे दो से भाग दे दिया,
भाग देंगे तो एक ये हो जाएगा ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन। क्या होता है, आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं। बेस अगर इक्वल है तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ऊपर कितनी है, 3। 3 में से -1/2 हो जाएगा। यहाँ 1 है, 1 में से 1/2 हो जाएगा। यहाँ तो 4 है, एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा dx। देखो 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5/2, 2 एकम 2 तो 1/2, 4 एक्स की घात -1/2 dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करो सबके, सबके अलग अलग इंटीग्रेशन करो। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ मैं, बता दिया आपको 2-3 बार, याद रखो इसको। आगे भी बहुत यूज होगा लेकिन इस एक्सरसाइज में तो कुछ ज़्यादा यूज होगा 7.1 में। तो एक्स की पावर n+1 सभी पावर में +1+1 कर दिया, देख लो। एक -1/2 +1 -1/2 +1, और ये भिन्ने बन गई, फ्रैक्शन बन गई, ये आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 7 हो जाएंगे, तो 7/2 बटे में ही वही आएंगे 7/2। यहाँ कितने हो जाएंगे, 3/2। अपॉन में भी 3/2, ये हो जाएंगे 1/2। -1/2 +1 कितना होगा, 1/2। एलसीएम लेके सॉल्व करना है, अलग से करके देख लेना। अब ये छोटी छोटी चीजें भी आपको अलग से करके दिखाएं तो फिर क्वेश्चन कितना बड़ा हो जाएगा। तो 12th में हो आप, एक को ये चीज आना चाहिए। अपॉन का 7/2 2/7 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 बचा। और यहाँ पे ये 2 पर जाएंगे तो 4 2 8 हो जाएंगे। एक्स की पावर 1/2 है तो वो अंडर रूट में बदल जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी उसी के जैसा है लेकिन नीचे पॉलिनोमियल आ गया है, बाइनोमियल आ गया है, 2 टर्म आ गए। तो सबसे पहले आपको x-1 से x³ प्लस x-1 को डिवाइड करना पड़ेगा। वहाँ तो मोनोमियल था, एक पद था, तो आसानी से अपॉन में लिखते गए और आपका आंसर आ गया। लेकिन अब तो थोड़ी सी क्या है, x-1 है तो ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा पहले। या x² कॉमन लिया तो x-1, इन दोनों से +1 कम लिया तो x-1। ये भी एक तरीका फैक्टर करने का, फैक्टर भी हो रहा है तो फैक्टर कर लो, ये ज़्यादा सरल है ना। x- फिर कॉमन लिया तो x² +1 बच गया। अपॉन में कितना था, अब ये ऊपर जो लिखा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x-1 x² +1, आई बराबर x-1 ऊपर वाले के हमने फैक्टर कर लिए, दोनों गुणनखंडों को लिख देंगे यहाँ पे, बटे में कितना था x-1। x-1 से x-1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा, ये इनको सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर दो, आपका आंसर आ गया। x² का x³ 1 का x प्लस में c। चलिए अगला है 1 - x √x। √x का अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लो। √x x की पावर कितना हो जाएगा, 1/2 dx। तो x की पावर 1/2 -x, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/2 है, तो ये दोनों ऐड होके 3/2 हो जाएंगे। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं।
अलग अलग कर लो अब इनको। +1, 1/2 में +1 हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 3/2 +1 और 3/2 +1 प्लस सी। एक्स की पावर कितना हो गया, 1/2 +1 3/2, 3/2 +1 5/2। फ्रैक्शन है, भिन्न है, सॉल्व करना आना चाहिए। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला यूज किया है। अगर किसी को ये लग रहा है कि सर क्या किया है, तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला यूज किया है, जो कि साइड से आपको लिख के दिखा दिया है। ठीक, उसके बाद अब जोड़ते हैं तब फ्रैक्शन बन जाती है, भिन्न बन जाती है, उसको एलसीएम लेके सॉल्व करें, आपका आंसर आएगा। बेसिक है, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन 100% आता है, बहुत प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। चलिए, नीचे के फ्रैक्शन को पलट दिया, 3/2 की जगह 2/3, 5/2 की जगह 2/5 किया, आंसर आ गया। 15वां क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है। बाहर जो रूट एक्स दिया है उसका क्या करेंगे, अंदर गुणा। जो रूट एक्स दिया है उसका एक्स की पावर 1/2 में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद क्या करेंगे, उसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। 3 अपनी जगह, एक्स की पावर 2 पहले से दिया है, +1/2 और हो जाएगा, क्योंकि बेस इक्वल होने पे मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। फुल स्क्रीन पे देखना, समझ में आएगा, छोटा दिख रहा होगा ये ना, पैड पे लिखने में ऐसा ही आता है। 2 दूनी 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5, तो 5/2, 2x का 3/2, 3x 1/2 dx। 3 अपनी जगह, x की पावर n का फिर फॉर्मूला लगेगा कि हर सवाल में लिख के दे रहे हैं आपको, x की पावर n dx, x की पावर n+1/n+1 होता है। +1 कर दिया, चलिए, सब में +1 पावर करते जा रहे हैं, फॉर्मूला साइड से लिखा है, उसी का यूज हुआ है। सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, सारी तो सॉल्व कर दिए हैं, अब प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। 2 5 7/2 हो जाएगा ऊपर, नीचे भी 7/2, 5/2, 5/2, ये 3/2 हो जाएगा। डबल अपॉन में है तो फ्रैक्शन को प्रपोर्शन हो गया ये ना, तो नीचे वाले को क्या कर देंगे, पलट देंगे। पलटने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर है। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 2 पर जाएगा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, 2x-3 cos x प्लस ई की पावर x dx। ये तो कुछ नहीं है, अलग अलग सेपरेट कर लो और करो। बस ये है कि अभी तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहे थे, अब इसमें टिग्नोमेट्रिक भी आ गया, cos x भी आएगा, टिग्नोमेट्रिक फलन भी आ गया, एक्सपोनेंशियल भी आ गया। तो 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस ई की पावर x dx, तीनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। 2 को बाहर करो, x dx बचेगा, 3 को बाहर करो, cos x dx बचेगा, ई एक्स ही रहेगा। 2x का क्या होगा, x² अपॉन 2, कितना होगा, x की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पावर 1 बढ़ जाती है भाई, कितनी बार बताएं आपको। 3 cos का क्या होता है, sin x,
ई की पावर एक्स ही रहता है, चाहे अवकलन करो चाहे समाकलन करो। 2 से 2 कैंसिल हुआ, जो बचा है वो तुम्हारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, कहने का मतलब ये है 2 लाइन आप गायब कर सकते हैं, लेकिन गायब करने का कोई फ़ायदा नहीं है एग्जाम में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो। ये भी 16 जैसा ही है। ई की पावर एक्स की जगह रूट एक्स कर दिया है, और कॉस की जगह साइन कर दिया, थोड़ा सा फंक्शन बदल दिया है, तरीका वही है। देख के चलो, पहले होल डी एक्स लगा लें, सभी के साथ में डी एक्स लगा लें बाहर ब्रैकेट में, फिर चाहेंगे तो अलग अलग कर लेंगे, रूट एक्स की पावर 1/2 कर लो। अब जिसको शॉर्टकट अपनाना है वही निपटा दो, नहीं तो सेपरेट करो। एग्जामिनर खुश हो जाएगा, सेपरेट करके 2 लाइनें बढ़ा लोगे तो उसे भी समझ में आएगा। तो 2+1 यानी कितना हो गया, 3/3, -3 साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, +5 एक्स की पावर 1/2 में 1 और प्लस हो जाएगा, ये 2/3 एक्स की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x +5, ये हो जाएंगे 3/2, तो 2 ऊपर चले जाएंगे तो 5 दूनी 10 हो गए। अब कुछ स्टेप्स डायरेक्ट हो रही हैं, अब प्रैक्टिस हो गई, 17 क्वेश्चन हो गए, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सेक एक्स ब्रैकेट सेक एक्स प्लस 10x, पहले ब्रैकेट ओपन कर लो। पहले देख लिया करो किसी का कोई फार्मूला तो नहीं बनना, तो किसी का फार्मूला नहीं है तो क्या किया हमने, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो सेक का सेक स्क्वायर हो गया, सेक का 10 सेक 10x हो गया। करो सेपरेट। फॉर्मूले होते हैं, टेन का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10। ये फॉर्मूले का डिफरेंशियल के याद है तो इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं आती, अपोजिट होता है जस्ट। सेक का डिफरेंशियल सेक एक्स 10x होता है, तो सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा, तो ये सेक एक्स प्लस क्या हो गया सी, खत्म आंसर। 19 सेक स्क्वायर अपॉन कॉसेक स्क्वायर, तो इसको 1 कॉस स्क्वायर कर दिया, और इसको 1/sin स्क्वायर कर दो। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, जो क्या बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर तो किसी का फॉर्मूला होता नहीं है, इसीलिए इसको सेक स्क्वायर -1 में चेंज करो। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, फॉर्मूला डायरेक्ट, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दें, आइडेंटिटी होती है 1 + टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। ठीक, चेंज कर लो उसको, सेक स्क्वायर एक्स -1 dx। सेक स्क्वायर का भी उस पिछले क्वेश्चन में किया, 10x 1 का हो गया x प्लस में c कांस्टेंट। बिना फॉर्मूले के एक लाइन नहीं कर पाओगे, टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ भी सेपरेट कर लो, 2/cos² अलग करो, -3 sin x/cos² अलग करो। दो बार लिख लिया इसको, cos x इंटू कॉस एक्स। इससे क्या फ़ायदा होगा, कॉस स्क्वायर तो ऊपर चले जाएंगे तो सेक स्क्वायर हो जाएंगे, यानी 2 cos² बन गया अब ये।
से सॉरी सेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक होगा, माइनस साइन अपॉन कॉस क्या हो गया 10, ये क्या हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा सेक। अब आगे हो या पीछे मल्टीप्लाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेक एक्स 10x फॉर्मूला होता है, 10x सेक एक्स भी पढ़ सकते हैं, 2 सेक स्क्वायर का 10 होता है, -3, और सेक 10 किसका होता है सेक का, दोनों मिलके किसके होते हैं इंटीग्रेशन 10, मतलब इनका इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है प्लस सी, ये आपका आंसर। सेक स्क्वायर एक्स 10x होता है, क्योंकि 10 का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर होता है। ये एक्स्ट्रा साइड से एक्स्ट्रा बताते हैं आपको, है ना, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, आपको पता होना चाहिए। सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, क्योंकि सेक का डिफरेंशिएशन सेक और 10 होता है इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ये ऑप्शनल है, ओटी में पूछ रहा है आपसे, इसका सॉल्व करके देख लो, 4 ऑप्शन दिए हैं। अरे आप तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, अब मेथड थोड़ी लगानी है ओटी में कि एंटी डेरिवेटिव से सॉल्व करने बैठ जाओ। हमसे ऑप्शन पूछ रहा है, कैसे भी करके आंसर लाना है, मैं तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो ना, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा के, रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 कर दिया, 1/√x है तो उसके एक्स की पावर -1/2 पर चली गई, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला एक्स की पावर एन प्लस 1/n+1 का फॉर्मूला यूज किया और हमने उसको सॉल्व किया, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कौन सा आ रहा है। हर एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिया करो, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत आते हैं। ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, क्वेश्चन ही होता है जिसको सॉल्व जल्दी करना होता है बस। 2/3 बी और सी में दिया है ना, तो बी और सी में से कोई एक होगा, देखते हैं कौन सा, पहले सॉल्व कर लें पूरा, देखो जरा कौन सा, मेरे को लगता है सी आंसर सही है, सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी ऑब्जेक्टिव है, डी एफ एक्स दिया है और F2 की वैल्यू 0 है, तो एफ एक्स आपसे पूछ रहा है। f'(x) अगर x+5 है तो दोनों साइड क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो लौट के एफ एक्स मिल जाएगा हमको, ये समझाने के लिए लिखा है बगल में ना, यानी D/df(x), f'(x) का मतलब क्या है D/dx, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें ना, फर्स्ट ए और सी में से कोई एक होना चाहिए, ये समझने के लिए लिया है x+5, कहने का मतलब ये है कि अगर डिफरेंशियल दिया है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है लौट के। तो कुछ मत करो, 4x³ -3/x⁴ दिया, उसका इंटीग्रेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो काम का नहीं, तो बताया था आपको लिख के। तो ये तो आपको फंक्शन दिया गया है ना, f2 बराबर क्या दिया है 0, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो इसको, जो निकलेगा आंसर वही आपका ऑप्शन होगा।
ये कैंसिल हो गए तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस सी, ये अपॉन में ले जाओ इसको, ये आ गया एफ एक्स। अब सी है उसमें कुछ ही कांस्टेंट दिया है, उसमें सी की जगह 129/8 दिया है सब जगह। एफ टू बराबर क्या कह रहा है वो, 0, 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 3 बराबर सी, इसकी वैल्यू दी है 0। 2 की घात 4 कितना हो जाएगा, 16, ये हो जाएगा 8 सी। तो 0, 16 टेक 100, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो -129/8 आ रहा है। 16 टेक 128 और एक जोड़ दिया तो 29 हो गया, -129/, ऑप्शन नंबर ए हो गया।